वैसे एक बात करनी थी आपसे, पर अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो मैं कल बात करता हूँ आपसे। ठीक है भैया? बाय। हाँ यार, अपने पास तो टाइम ही टाइम है। सर चले। चलो मैं आता हूँ। ये था हम लोगों का कॉस्ट से कंसर्न। हमने सारी कॉस्ट कवर कर ली इसमें। सबको क्लियर हो गया? चलो नाइस। अब हम मिलते हैं हमारी ऑनलाइन बच्चा पार्टी से कल सेम टाइम पे। ओके, तब तक आपके ऑफलाइन दोस्त से हम लोग थोड़ा नहीं पढ़ लेते, तो मिलते हैं कल गाइस सेम टाइम पे। कट। हाँ जी सर। हाँ भाई, बच्चा पार्टी वैल्यू पढ़ना है ना, तो चलो लेट्स स्टार्ट। भैया मनी विजन समझा दो प्लीज। मनी इल्यूजन, बड़ा अच्छा सवाल है यार। भ्रम। इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा भ्रम जो चीज फैलाती है ना हमारे अंदर, वो है पैसा। लेकिन हम ना कभी समझ ही नहीं पाते। अब वैल्यू होती है दो तरीके की, नॉमिनल और रियल। ये जो नॉमिनल वैल्यू होती है ना, बिल्कुल हम जैसी होती है। हम जैसे उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करते हैं, उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जो हमें नज़र आती हैं। उसी तरीके से होती है नॉमिनल वैल्यू। जो दिख रही है, जो नंबर्स में है, वो नॉमिनल है। अंदर क्या है किसी को फर्क नहीं पड़ता। मजे का पता है क्या है, कोई जानना भी नहीं चाहता। लेकिन रियल वैल्यूज वो होती है जो हमारी कोर वैल्यूज है। अंदर क्या है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी ये डिफरेंस हमको दिए हुए हैं, नॉमिनल और रियल में। इकोनॉमिक्स भी हम लोगों को समझाती रहती है कि यू शुड फोकस ऑन द रियल वैल्यूज, लेकिन हम है बिल्कुल इल्यूजन, भ्रम में। हमारा कोर फोकस रहता है सिर्फ नॉमिनल वैल्यूज पे। ऐसे इंसान है हम लोग। रियलिटी में भी हम लोग रियल वैल्यूज इग्नोर करते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम लोग रियल वैल्यू इग्नोर करते हैं। तो यही फर्क है, और यही होता है मनी इल्यूजन, जिसमें हम नॉमिनल वैल्यूज के कोर्स में रियल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं और उसके एसेंस और इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। जैसे शख्स की अच्छाई इज ए रियल वैल्यू, दिखावटी इज ए नॉमिनल वैल्यू, लेकिन हम लोग दिखावट के चक्कर में रियल कोर वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। तो हम हर तरीके से बिल्कुल सही बोला भैया आपने। आप इल्यूजन से पढ़े हो तभी तो आपको नेक्स्ट मंथ बेस्ट अवार्ड मिल रहा है। चल अब मजाक बंद करो। हाँ तो सर, वो कुछ पेरेंट्स हैं आपसे मिलने के लिए। बिठाओ, मैं आता हूँ। इतने में आता हूँ 10 मिनट में। इतने तुम लोग जो चल रहा है हमारा डिस्कशन, उसके थोड़ा एक बार रेफरेंसेस वगैरह कीजिए, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लोर कीजिए, तब इसको आगे बढ़ाते। चलो। और पटनागर साहब, कैसे हैं वो? सब ठीक? हाँ सब ठीक सर, वो बस आपको मुबारकबाद देनी थी, आपको अवार्ड मिला है ना अगले महीने। थैंक यू, लेकिन ये सब तो बच्चों की मेहनत होती है। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि 90% जो किसी भी चीज़ के सक्सेस में ना, वो स्टूडेंट का ही हाथ है। हमारा तो सिर्फ 10% होता है। और वो 10% भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक पॉइंट पे आके माँ बाप भी बच्चों को नहीं समझ पाते। ऐसे में जो शख्स उन्हें समझ सकता है, सही गाइडेंस दे सकता है, वो एक टीचर ही हो सकता है। हम वो चीज़ जानते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए ग्रेट मिल रहा है। अदरवाइज सब सब बच्चों की करामाते हैं, हमारा बस नाम हो जाता है।
अरे नहीं सर। अच्छा, हम वैसे आयुष को 1 साल ड्रॉप करा रहे क्यों? हैं। रैंक 102 है ना, हम सोच रहे हैं 50 के अंडर ले आए। ये वो 102 रैंक लाया। जिस एग्जाम में उसने 102 रैंक हासिल करी उसमें 1 लाख बच्चा अपीयर होता है। कॉलेज के टैग के चक्कर में आप पिछले साल भी उसका 1 साल ड्रॉप करा चुके हैं। यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है। कॉलेज के टैग की उसको जरूरत नहीं है। वो जिस कॉलेज में जाएगा ना उस कॉलेज को उसकी वजह से ना हो। अपने बच्चे को इतना भी सिक्योर मत कीजिए, थोड़ा विश्वास रखिए उसमें। चलो ठीक है सर, सोचते हैं। ठीक। अच्छा सर, हम चलते हैं अब। ठीक, नमस्कार। आजकल के पेरेंट्स बच्चे की रैंक से अपने स्टेटस नाप लेते हैं। क्या होगा इन लोग का? कल की जो क्लासेस है ना आप वो 4 स्लॉट में शेड्यूल कर दीजिए। और कल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का भी लेक्चर होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन पुश कर दीजिए। हाँ हाँ, सर से बात होगी, विल बी ऑन टाइम। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? वो जो डॉक्यूमेंट जो भी आप भेजेंगे आप भेज दिए व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो आयुष, हेलो भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। 102 रैंक। हाँ, तो फिर तैयारी होगी? भैया वो क्या हुआ है? मैं 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ। आयुष तू बच्चा नहीं है यार, बड़ा हो गया, समझदार हो, यू आर अ टैलेंटेड गाय। तो किसी के भी प्रेशर में मत आ, ना ही अपने पेरेंट्स के ना ही सोसाइटी के। यू अंडरस्टैंड दैट कि कॉलेज की रेपुटेशन एंड लेगेसी स्टूडेंट्स ही क्रिएट करते भैया आई नो, और मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे मेरे फ्यूचर के लिए ठीक लग रहा है। हैं। देख, ठीक है, इट्स योर कॉल। और तुझे वागी लगता है दिस इज बेस्ट फॉर यू तो तेरी मर्जी। मैं फिर भी बोलता हूँ यार, सोच ले। बाकी कैसे भी नीड हो आई एम विद यू, कभी भी बात कर सकते हो मुझसे। वैसे एक बात करनी थी आपसे, पर अभी टाइम काफ़ी हो गया है। हाँ यार, वक्त तो काफी हो गया, कोई बात नहीं, सुबह बात कर लियो, अपने पास तो वक्त ही वक्त है। बाय। चल बाय। ठीक है, तो इसी तरह मूव करते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी सेज, सर, वो कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे। सो अगला क्वेश्चन, सर प्लीज सर। क्लास फेड। हाँ यार, लेक्चर के बीच में आ जा तू भी यार, बार बार पागल है क्या? 50 बार मना किया ना कि मत आया कर ऐसे। क्या हुआ? सर वो आपको आयुष के बारे में पता चला? बताया उसने, ड्रॉप कर रहे हैं सर तो। सर वो बात कुछ ऐसी है। क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? सुबह ही इंफॉर्मेशन आई है, ही इज नो मोर। कुछ नहीं पता क्या हुआ कि कैसे हुआ। एक काम कर, लेक्चर्स कैंसिल कर अभी, बोल दियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा बाद में क्लास का, अभी भेज दे सबको। हेलो मिस्टर भट्टागर, आई जस्ट गॉट द न्यूज अबाउट आयुष, इज इट ट्रू?
सर चले। सर आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। लेट्स गो। यहाँ आए सभी पेरेंट्स से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी, एज एक्सपेक्टेड। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी खुश देखना चाहते। कैसे होते हैं हम खुश? क्या होता है ये खुश होना? एक इंसान जब खुश होता है, जब वो काम कर रहा होता है जिसमें उसका दिल लगता है, जिसमें उसका मन है, जिसमें उसका कैलिबर है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तभी खुश होते हैं ना। अब मैं जो सवाल करने वाला हूं, मुझे पूरा यकीन है हमारे पेरेंट्स पे कि सारे के सारे पेरेंट्स का ना हाथ खड़ा हो उस सवाल पे, उसके जवाब में। तो सवाल ये है कि आप में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने बिना जोर जबरदस्ती के, बिना प्रेशर डाले, बिना इमोशनल ब्लैकमेल करे, बिना कहीं से इधर पूछे अपने बच्चों को उन्हीं कोर्सेज में डाला जिनमें वो चाहते थे, उन्हीं चीजों में, फिर उसी फील्ड में डाला है जिसमें उनके बच्चे का कैलिबर था, जिसमें उनका इंटरेस्ट था? कोई प्रेशर नहीं डाला पेरेंट्स ने। हाथ खड़े कीजिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सबका बड़प्पन है कि आप हाथ खड़े नहीं कर रहे, वरना मुझे आप लोगों को पूरा विश्वास है आपने अपने बच्चों पे कोई जबरदस्ती नहीं करी है। आपने बच्चों को समझा है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने कोर्सेज में उसको एडमिट कराया है। हाथ खड़े कीजिए आपसे। नो, पर आप तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो। अच्छा, दैट्स द पॉइंट। खुश देखना चाहते हैं, पर जैसे हम चाहते हैं, उस तरीके से खुश देखना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं। आस पड़ोस के तरीके से, रिलेटिव्स के तरीके से, ट्रेंडिंग के तरीके से, समाज के तरीके से। सो खुशियां एंड हैप्पीनेस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे चाहते हैं बच्चों की खुशियां। क्या करें? एक बार बच्चे से पूछ तो लो कि क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। लेकिन नहीं, हम बड़े हैं, हमने ज्यादा दुनिया देखी है, हम पेरेंट्स हैं। हमारा काम तो फैसला सुनाना है, हुक्म सुनना थोड़ी। यही काम है ना पेरेंट्स। रैंक होल्डर बनना चाहिए बच्चा हमारा, रैंक होल्डर। दिन रात एक करे बच्चा, 15, 20, 25 साल की उम्र में वो कर जाए जो खुद से 50 साल में भी नहीं हुआ। यही करे बच्चा। क्यों? सपने देखो तो लिमिट में,
छोटा सोच लिया, इतने ये काम करेगा तुम, इसलिए पैसे ले आए तेरी पढ़ाई में, ये काम करेगा। बड़ा सोच लिया, भाई ज्यादा मत हवा में, ठीक है ना, तेरे जैसे 36 फिरते हैं, तू अकेला अनोखा है क्या? पूरा मोरालिटी। कुल मिला के बात पता है क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको खुद के ऊपर ब्लेम ही नहीं लेना। अगर आपके मन की करे, बच्चा पेरेंट्स की मन की करे और उससे नहीं हुआ तो होता नहीं, तेरा तो मन था ही नहीं, तू तो करना ही नहीं चाहता था, इसलिए तुझसे नहीं। अपने मन की करे और फिर नहीं हुआ तो होता नहीं, हमने तुझे को रोका ही था ना। कुल मिला के बस ब्लेम हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। जो होता है उसका जिम्मेदार तू खुद है। ही होता है। बच्चा हारता नहीं है, उसे हराया जाता है कंपैरिजन से, तानों से, इस समाज की रेस से। मां बाप से बढ़ के कोई स्ट्रेंथ नहीं है इस दुनिया में, चाहे कितने बड़े हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सभी स्वार्थी बन चुके, अपनी झूठी नाक के लिए, अपने दिखावटीपन के लिए कि लोगों को दिखेगा, उस चक्कर में आप अपने बच्चों की सांसें रोक। ये हकीकत है, आप इस बात को माने या ना। अभी कुछ दिन पहले ऐसी हमारे एक होनहार बच्चा किसी ना दिखने वाली जंजीर में घुट गया। कुछ कहना था उसको कुछ बात करनी थी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन हमें लगा कि बहुत वक्त है, बाद में बात कर लेंगे। वो वक्त निकल गया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ बहुत सीरियस होते। उसमें से कुछ नया बच्चे ऐसे होते हैं जो रैंक होल्डर्स बन जाते हैं। उन्हीं गिने चुने बच्चों की तस्वीरें दिखा के स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स न जाने कितने सपने बेचते। और जब बच्चा वो चीज नहीं कर पाता तो वो फेलियर बन जाता है। ज्यादातर बच्चे तो इसी गिल्ट में रह जाते हैं कि यार हम अपने माँ बाप का सपना ही नहीं पूरा कर पाए, हम फेलियर से जिंदगी में कुछ नहीं होगा, हम अपने सपने नहीं पूरे कर पाए। ऐसे में आप उसे सिर्फ इतनी सी बात बोल दे रहे हैं, 2 शब्द बोल दे कि बेटा हम हैं तेरे साथ, बच्चे हम हैं तेरे साथ। इस दुनिया में कोई भी दवा इतना असर नहीं कर सकती जितनी आपके कई 2 बातें कर देगी, हम हैं तेरे साथ, चाहे कुछ भी होता है, हम हैं। और धिक्कार ऐसे समाज पे है जो सिर्फ आपको पैसे पे तोलता है, वक्त बेवक्त आपको नीचा दिखाता है, आपको दुख देता है। ऐसे में शील है आप अपने बच्चे की। इस घटिया समाज के बीच में और आपके बच्चे के बीच में आप वो दीवार है। आप हटते हो तो खत्म सब। बच्चा क्या है, पौधा है, वक्त के साथ वो पेड़ बन जाए, लेकिन उसको इतना भी मत भरो ना कि वो वक्त से पहले ही मुरझा और वो पौधा ही ना रहे। वक्त तो उसे समझो ताकि वो धीरे धीरे पेड़ बन सके। तो मौका तो दो उसको। जिसकी रैंक कम आती है वो फेलियर नहीं होता, कोई शख्स फेलियर नहीं होता। बस कभी कभी हम रास्ता गलत चुनते। और इस जिंदगी की सबसे अच्छी बात पता है कि अगर हम गलत रास्ते पे भी है तो हमें ठीक करने के लिए वापस यूटर्न लेने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज कर लो, डेस्टिनेशन दिख जाएगी, जिंदगी दिख जाएगी। दिस इज लाइफ।
और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों का सहारा नहीं, उनका हौसला बनिए, हौसला बनिए आप। बाहर बहुत खराब है, बहुत खराब, बहुत क्रुएलिटी है, कोई अपनापन नहीं, कोई अपनापन नहीं। ऐसे में उसकी मासूमियत, उसका बचपन छीनना नहीं चाहिए, छीनना